गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी इंसानियत से सकने लगी। सहूनी फौज के ताजा हमलों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। गजा का मुकम्मल मुहासरा, बिजली और पानी बंद। इसराइली बमबारी से अब तक 1200 फलस्तीनी शहीद, 6000 से जायद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के 11 अरकान भी लुक़माए अजल बने। अस्पताल में लाशें रखने की जगह कम पड़ गई। तुर्क सहाफ़ी लाइव रिपोर्टिंग के दौरान रो पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 3,38,000 फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। एक तरफ मुसलसल बमबारी, दूसरी तरफ खुराक और पानी भी बंद। गजा को फौरी पानी, खुराक और फ्यूल की सप्लाई के लिए रास्ता दिया जाए। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का इसराइल से मुतालबा। कहा, गजा में स्कूलों, अस्पताल और अक़वाम मुत्तहिदा के मराकज़ को निशाना न बनाया जाए। इसराइल की ढटाई। वज़ीर तवानाई ने कहा, यरगमालियों की रिहाई तक गजा का मुहासरा खत्म नहीं होगा। बिजली, पानी और ईंधन भी नहीं मिलेगा। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा के अस्पतालों में जनरेटर्स के लिए सिर्फ 4 दिन का ईंधन बाकी। खुराक और साफ पानी भी खत्म होने के करीब। मिस्र ने इमदाद पहुंचाने के लिए इंसानी बुनियादों पर 6 घंटे की जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइली जारियत पर हमास का जवाब। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव समेत दीगर इलाकों में रॉकेट दागे। 220 फौजी समेत हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 हो गई। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल में 22 अमरीकी शहरी भी हलाक हुए। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंच गए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इसराइल फलस्तीन तनाज़े पर सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। इसराइल और हमास में जंगबंदी के लिए मुस्लिम ममालिक मुतहर्रिक। तुर्की, यूएई, कतर, मिस्र और सऊदी अरब की सालिसी की कोशिशें। सऊदी वली अहद की तुर्क और ईरानी सदर से फोन पर बातचीत। फलस्तीन के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे की जरूरत पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद ने कहा, कशीदगी रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चीन का एक बार फिर 2 रियासती हल पर जोर। रूसी सदर का कहना है, अमरीका ने बहरी बेड़ा बेचकर कशीदगी में इजाफा किया। इसराइल फलस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। अरब लीग की इसराइल की जानिब से गजा की नाकाबंदी की मुजम्मत। इमदादी सामान की फौरी तरसील का मुतालबा। सदर जो बाइडन का बयान झूठा निकला। व्हाइट हाउस ने इसराइली बच्चों के कत्ल से मुताल्लिक अपने सदर का बयान वापस ले लिया। वॉशिंगटन में यहूदी रहनुमाओं से खिताब में जो बाइडन ने कहा था, उन्होंने हमास के हाथों हलाक होने वाले बच्चों की तस्वीर देखी हैं। इसराइल से हमदर्दी के लिए ओफाकीम आने वाले बरतानवी वजीर खारजा सायरन बजते ही भाग निकले। जेम्स क्लेवली और इसराइली हम मनसब ने दौड़कर इमारत में पनाह ली। आलमी बरादरी इसराइल के गैर इंसानी हमलों का नोटिस ले, पाकिस्तान का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान फलस्तीन पर इसराइल के बेरहमाना हमलों की शदीद मुजम्मत करता है। पाबंदियां उठाकर फलस्तीनियों का हक खुदइरादियत तस्लीम किया जाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी बदतरीन मजालिम जारी हैं। भारत मकबूजा वादी में सियासी सरगर्मियों पर आयद पाबंदी उठाए। सियासी रहनुमाओं को फौरी रिहा किया जाए। लगता है पुलिस अब किराए की पुलिस बन गई है। पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। 70 तोले सोना कमेटी केस की नाकिस तफ्तीश पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, 1.5 करोड़ मालियत सोने का कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया गया। रियासत करप्शन और स्मगलिंग में मुआवनत करती है। ये सोना कहां से आता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? इस केस में असल मुल्जिम तो पुलिस को बनाना चाहिए। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिम की जमानत मंजूर कर ली। लाहौर में शहबाज शरीफ की गाड़ी रोकने वाले मुजाहिरीन पर पर्चा कट गया। थाना काहना के सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में 4 नामजद और 90 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक रोही नाले पर इलाका वकीलों ने शहबाज शरीफ की गाड़ी रोककर शदीद एहतजाज और नारेबाजी की थी। फुटपाथ पर लोगों ने एहतजाजी कैंप लगा रखा था।
के फैसले के ऊपर कुछ बोले? मजमूई तौर पे ठीक फैसला। नवाज शरीफ आएगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसके बावजूद आएंगे कि नहीं आएंगे, कि जो फैसला है सब कह रहे हैं कि वो फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा फैसला नहीं है। शहबाज शरीफ को ये फैसला क्यों इतना पसंद आ रहा है? एक फैसला जो नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं, उस पर शहबाज शरीफ क्यों खुश है? असद उमर का मासूमाना सवाल। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहरीक इंसाफ भी खुश है, शहबाज शरीफ भी। ये बड़ी बात है। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं नवाज शरीफ की नाअहली की हद तक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन खत्म हो गई। इलेक्शन एक्ट तरमीम को ताहाल चैलेंज नहीं किया गया, वो राइजुल वक्त कानून है। नैब केसेस को नवाज शरीफ की वापसी पर मेरिट के मुताबिक देखा जाएगा। इलेक्शन जनवरी से आगे बढ़े तो इसका बहुत नुकसान होगा। मौसम की सख्ती का असर चंद ही हलकों पर पड़ेगा। बर्फबारी के बायस पूरे मुल्क में इलेक्शन मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा की प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा ख्वाहिश और कोशिश यही है इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द शेड्यूल दे ताकि गैर यकीनी के बादल छट जाएं। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का ट्रायल रोकने और फर्द जुर्म आयद करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस को साइफर केस के अखराज मुकदमा की दरखास्त के साथ यकजा कर दिया। वकील लतीफ खोसा की समाअत 17 अक्टूबर से पहले मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स किए, ठीक है समाअत पहले मुकर्रर कर देंगे। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। चेयरमैन पीटीआई और असद उमर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ और एहतजाज का केस। असद उमर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। वकील सफाई ने चेयरमैन पीटीआई की अदालती प्रोडक्शन की दरखास्त दायर कर दी। कहा चेयरमैन पीटीआई इन केसेस में जमानत पर हैं, जेल ट्रायल नहीं हो सकता। मुलजिम को अदालत में पेश करना पुलिस की जिम्मेदारी है। अदालत ने सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल से सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत दाखिला से मुशावरत के बाद 24 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बुशरा बीवी की गिरफ्तारी से मुतालिक दरखास्त को कब्ल अस वक्त करार देते हुए निपटा दिया। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए, नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब गिरफ्तारी से कबल मुलजिम को आगाह करने का पाबंद नहीं। पंजाब के सरकारी असातिज़ा का पेंशन और दीगर मुराद से मुतालिक हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। फैसलाबाद में असातिज़ा और तलबा का मुजाहिरा। पुलिस का लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग। मुतादिद को हिरासत में ले लिया। तलबा के पथराव से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पाकपतन, नौकाड़ा, साहिवाल, सराय आलमगीर, पत्तोकी समेत पंजाब के कई शहरों में भी मुजाहिरे। असातिज़ा का हुकूमत से मुआशी कत्लेआम बंद करने और सरकारी स्कूलों की निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा। 2024 के लिए 562 मुसलमान शख्सियात। सदर CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का नाम शामिल। रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ने दुनिया के 562 तरीन मुसलमानों की फहरिस्त जारी कर दी। मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले मुसलमानों के नाम शामिल हैं। पाकिस्तान से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चेयरमैन PTI, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील, मौलाना नजरुर रहमान के नाम शामिल। दुनिया भर से सऊदी फरमानवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, तैयब एर्दोआन, अल फतह अल सीसी, मोहम्मद बिन सलमान, इस्माइल हानिया भी 62 तरीन मुसलमान शख्सियात में शामिल हैं। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबल। प्रोटीज की कैंगरूज के खिलाफ बैटिंग जारी। वर्ल्ड कप के तमाम मैच देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
सबसे बड़ा मुकाबला हफ्ते को अहमदाबाद में होगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। तैयारियां जोरों पर। पाकिस्तान टीम के अहमदाबाद में डेरे। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने आज भारत रवाना होंगे। तसलसल था ना वो टूटा है एशिया कप से हमारा। सही जीते तो हम बहुत हैं। अगले मैच में हमें शादाब को बिठा के उसामा को खिलाना चाहिए। अब नहीं चेंज करना चाहिए। डेफिनेटली करना पड़ेगा। करना चाहिए 14 वाले मैच में पड़ेगा। शहीन अफरीदी को चाहिए अपना स्टार्ट छोटा ना करे, लंबे स्टार्ट से बॉल करे तो उसका रिदम अच्छा बनेगा। भारत के खिलाफ टीम में तब्दीली नहीं करनी चाहिए। साबिक कप्तान अजहर अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। बासित अली ने कहा शाहीन अफरीदी को लंबे रनअप से बॉलिंग करनी चाहिए। कामरान अकमल ने भारत के खिलाफ उसामा अमीर को खिलाने का मशवरा दिया। प्रोग्राम में अली सिकंदर बने मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने रमीज राजा का रूप धारा। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की कदीम तहजीब मोइंजोदड़ो आमद। म्यूजियम समेत दीगर मुकामात का दौरा किया। अमरीकी सफीर को अजरक और टोपी तोहफे के तौर पर पेश की गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1 1 पैसे सस्ता 278 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर 278 रुपए में फरोख्त। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस करेंसी डीलर्स के खिलाफ घेरा तंग। स्टेट बैंक ने 5 बी कैटेगरी एक्सचेंज कंपनियों के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 19 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान का गैर कानूनी अफगान महाजरीन या दीगर बाशिंदों को भेजना कौमी मफाद में है। कुछ अनासिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस पाए गए हैं। डीजी रेंजर्स एंड मेजर जनरल अजहर वक्कास का कंसकोट का दौरा। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है डीजी रेंजर्स ने डाकुओं की सहूलतकारी में मुलव्विस अफराद की फहरिस्तें तैयार करने की हिदायत की। पीएसओ की जानिब से पीआईए के तैयारों को ईंधन की फराहमी में ताहाल ताअत्तुल। पीआईए की कराची से आने जाने वाली 2 तरफा 16 परवाजें मनसूख।